हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमारी महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आइए दोस्तों, जानते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारे हार्मोन से है, ग्रंथियों से है। पहला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में पीयूष, दूसरा ऑप्शन है थायराइड, तीसरा है दोस्तों पैराथायराइड और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में थाइमस। तो दोस्तों आपको याद रखना है, वृद्धावस्था में जो ग्रंथि विलुप्त हो जाती है उसे हम थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। थाइमस ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था के आते आते यह विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में एड्रिनल, दूसरा है दोस्तों थायराइड, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में प्यूटिट्री जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारे पास में तेल सेबियासियम ग्रंथि। तो दोस्तों सेक्स हार्मोन का स्त्राव जो करती है ग्रंथि वह हमारी है पीयूष ग्रंथि, पीयूष प्यूटिट्री ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि का केंद्र अध्ययन का क्षेत्र कहलाता है। हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसमें गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर की अवधि इन सभी का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों नेत्र विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में कैंसर विज्ञान, तीसरा है दोस्तों प्रसूति विज्ञान, चौथा ऑप्शन है हमारे पास में विकलांग विज्ञान। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जिस विज्ञान में अर्थात वह विज्ञान कौन सा होगा, प्रसूति विज्ञान। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसूति विज्ञान दोस्तों गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि को का क्या करते हैं, केंद्र में रखकर इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, केवल स्तनपान कराने से माँ को मदद मिलती है सिवाय, हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है इसमें जिसमें क्या होगा, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उन्हें क्या मिलती है, मदद मिलती है किस चीज़ को छोड़कर। पहला है सर्वाइकल कैंसर से बचाव, दूसरा है दोस्तों स्तन कैंसर की रोकथाम, चौथा है दोस्तों गर्भ निरोधक विधि के रूप में कार्य करे और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में चौथा गर्भाशय के त्वरित और शीघ्र समावेश में मदद करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर से बचाव। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास में, मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत कब की गई थी। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 2014-15 में, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में 2008-9 के बीच में, तीसरा है दोस्तों 2017 और 18 के बीच में और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 2019 या 20 के बीच में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत यह की गई थी 2017 और 18 के बीच में। कब दोस्तों, 2017 और 18 के बीच में मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, माँ द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की गति क्या कहलाती है। पहला है ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में स्पंदन, तीसरा है दोस्तों गुडेल संकेत और चौथा है हेगर संकेत। तो दोस्तों माँ के द्वारा महसूस की जाने वाली जो भ्रूण की गति होती है उसे हम ऑप्शन नंबर ए ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन के नाम से जानते हैं। जो हलचल होती है उसे हम क्या बोलेंगे, हिक्स संकुचन, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई से क्या पता नहीं चल सकता। जो ऑप्शन हमारे पास में दिए हुए हैं उसमें से हमें यह देखना है कि जो बीएमआई का उपयोग है उससे हम क्या नहीं जान पाएंगे। पहला है कुपोषण, दूसरा है दोस्तों शरीर में वसा की स्थिति, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में दस्त की बीमारी, चौथा ऑप्शन है वजन। तो दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स में हम क्या पता नहीं कर पाएंगे, हम पता नहीं कर पाएंगे दस्त की बीमारी के बारे में, हम कुपोषण के बारे में, शरीर में वसा की स्थिति के बारे में और वजन के बारे में, हम तीनों के बारे में क्या कर सकते हैं, बीएमआई से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक बच्चे में क्या क्या चेंजेस हैं और बॉडी मास जो इंडेक्स है वह क्या क्या हमें मतलब किस तरह का हमें बता सकता है कि दोस्तों यह हमारे लिए कितना उपयोगी है और बच्चा कितना पोषित है और कितना कुपोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों पोषण कार्यक्रम, तीसरा है दोस्तों परिवार नियोजन और चौथा है कृषि में निर्भरता एवं गरीबी। तो दोस्तों उच्च जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है वह नहीं है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन से दोस्तों क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम का एक यह अच्छा कारण है।
आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है दिवस से। विश्व आयोडीन अल्पता निवारण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों 2 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में 12 अक्टूबर, तीसरा है दोस्तों 21 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 10 अक्टूबर। दोस्तों आपको दिवस से संबंधित आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हमारी वीडियो में भी एक वीडियो बना हुआ है जिसमें दिवस से संबंधित सभी दिवस दिए गए हैं। हमारी परीक्षा में दिवस से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 अक्टूबर। क्या है दोस्तों? 21 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर कार्यरत व्यक्ति कौन है? स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर कार्यरत व्यक्ति कौन है? पहला है आशा कार्यकर्ता, दूसरा है दोस्तों ऊषा कार्यकर्ता, तीसरा है एएनएम कार्यकर्ता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्वास्थ्य सेवा के इसमें प्राथमिक स्तर पूछा है, तो प्राथमिक स्तर में यह तीनों व्यक्ति कार्यरत हैं। आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता और एएनएम कार्यकर्ता, यह सभी प्राथमिक स्तर पर कार्य करने वाली महिलाएं हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारे पास में उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दूध के परीक्षण में आयोडीन घोल का उपयोग खालिस्तान की मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों आयोडीन घोल का उपयोग किसकी मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास में दिया है सेलुलोज, दूसरा है दोस्तों डार्क शर्करा, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में प्रोटीन और चौथा है स्टार्च। तो दोस्तों दूध के परीक्षण में आयोडीन के घोल में हम उपयोग करते हैं किसका? स्टार्च की मिलावट का पता लगाने के लिए। स्टार्च का पता लगाने के लिए हम दूध के परीक्षण में आयोडीन घोल का उपयोग करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे कि शरीर में फ्लोरीन की कमी से क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं? यदि हमारे इस बॉडी में फ्लोरीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? पहला है दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कैसे हो जाती है? क्षीण अर्थात कम हो जाती है, दांतों की दुर्बलता और चौथा ऑप्शन है मांसपेशियों में कमजोरी। तो दोस्तों फ्लोरीन की कमी होगी तो क्या होगा? हमारे दांतों पे इफेक्ट पड़ेगा। हमारे दांतों में फ्लोरीन मतलब दांतों की दुर्बलता कैसे हो जाएगी? यह कम हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में आईसीडीएस योजना से। आईसीडीएस योजना भारत में 1975 में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा। आईसीडीएस योजना एक योजना है जिसे लागू किया गया है। तो दोस्तों आईसीडीएस योजना है यह कब चालू की गई है? 2 अक्टूबर 1975 को यह शुरू की गई है। दोस्तों यह किस मंत्रालय से लागू कार्य करती है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में शिक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों वित्त मंत्रालय, चौथा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों एकीकृत बाल विकास योजना यह योजना जो है यह किसकी है? महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक ऐसी योजना है जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक यह चलने वाली योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर किसके द्वारा निर्देशित और प्रशिक्षित किया जाता है? हमें यह बताना है दोस्तों कि आशा जो कार्यकर्ता होती है उसे स्वास्थ्य देखभाल जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसे किसने प्रशिक्षित किया है और किसके द्वारा उसे निर्देश दिए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास में पंचायत सचिव, वो है दोस्तों पंचायत सचिव, दूसरा है दोस्तों आंगनवाड़ी सहायिका, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक नर्स मिडवाइफ, चौथा ऑप्शन है हमारे पास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो दोस्तों जो आशा होती है उसे निर्देश दिया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक नर्स मिडवाइफ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक नर्स मिडवाइफ के द्वारा ही उसे प्रशिक्षित किया जाता है और निर्धारित किया जाता है, जिससे वह क्या करती है समाज में पूरे जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका ध्यान और जो बच्चे रहते हैं उन पर क्या करती है? वह ध्यान और जांच कराती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जो माता में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वह कौन सा कारक है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में आंतरिक, बाह्य, अपदार्थ और संबंध। तो दोस्तों इसका जो कारक होगा वह कौन सा होगा? बाह्य कारक। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है वह बाह्य कारक है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास में
किशोर अवस्था में बच्चे के समुचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? पहला है दोस्तों लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। तीसरा है दोस्तों मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करना यदि आवश्यक हो तो। और चौथा है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं इनके समुचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें सभी सभी बच्चों को बिना मतभेद के लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना चाहिए, उपयुक्त वातावरण भी प्रदान करना चाहिए और सबसे अधिक जरूरी होता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन और परामर्श जो है सेवाएं प्रदान करना चाहिए एक मतलब माता पिता को और एक शिक्षक को। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इसमें जो प्रश्न होगा, सॉरी हम बता नहीं पाए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों गर्भनाल में शामिल है। गर्भनाल में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में एक धमनी और एक सिरा। दूसरा है दोस्तों एक धमनी और दो सिराएं। तीसरा है दोस्तों दो धमनियां और एक सिरा। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में दो धमनियां और दो सिराएं। दोस्तों गर्भनाल में जो शामिल होता है वह होता है दो धमनियां और एक सिरा। क्या होता है दोस्तों? दो धमनियां और एक सिरा। दोस्तों जो सिरा होता है वो क्या करता है? O2 का परिवहन करता है। और धमनियां जो होता है मतलब शुद्ध रक्त को क्या करता है? पहुंचाता है, परिवहन करता है। और धमनियां जो होती है वह अशुद्ध रक्त का परिवहन हमारे जो बच्चा होता है उसके शरीर में करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बच्चे का वजन खालिस्तान से कम होने पर कंगारू मदर केयर जरूरी है। तो दोस्तों कंगारू मदर केयर कौन दे सकता है? तो यह माता भी दे सकती है, बच्चे भी दे सकते हैं, सॉरी छोटे बच्चे या फिर छोटे बच्चे को पिता भी दे सकता है और वहाँ की नर्स या फिर कोई सगे संबंधी है, कोई भी व्यक्ति कंगारू मदर केयर जो है बच्चे को दे सकता है। तो किस बच्चे को देते हैं दोस्तों? तो यह देते हैं 25 ग्राम से जो कम बच्चे होते हैं, 25 ग्राम के कम बच्चों को सबसे अधिक कंगारू मदर केयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों में अन्नप्राशन दिवस की गतिविधि किस दिन आयोजित की जाती है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में तृतीय मंगलवार। दूसरा है दोस्तों द्वितीय बुधवार। तीसरा है दोस्तों द्वितीय मंगलवार और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में तृतीय बुधवार। तो दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों में अन्नप्राशन जो दिवस मनाते हैं जिसमें बच्चे को कुछ खिलाते हैं तो यह होता है दोस्तों तृतीय मंगलवार को, थर्ड मंगलवार को यह कार्यक्रम किया जाता है अन्नप्राशन दिवस का। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे दोस्तों जब उल्टी पूरे दिन बनी रहती है, जब किसी भी गर्भवती महिला को उल्टी पूरे दिन बनी रहती है और महिला का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला है दोस्तों मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस दोस्तों 1 से 2 महीने तक बना रहता है शुरुआत में गर्भावस्था के। दूसरा है दोस्तों मतली उल्टी। तीसरा है दोस्तों हाइपर हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम और चौथा इनमें से सभी। दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में यदि उल्टी बनी रहती है तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है गंभीर निमोनिया का संकेत क्या है? पहला है दोस्तों बेचैनी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में भोजन ना करना। तीसरा है दोस्तों छाती की भित्ति में खिंचाव और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गंभीर निमोनिया के जो संकेत हैं यह सभी हैं। क्या है दोस्तों? यह सभी गंभीर निमोनिया के संकेत है। यदि किसी व्यक्ति को या बच्चे को निमोनिया हो जाए, अधिकांशतः 1 से 5 वर्ष के बच्चों को निमोनिया होने के बहुत अधिक क्या रहते हैं आशंका रहती है। इसमें बेचैनी होती है, भोजन नहीं कर पाते और छाती के भित्ति में क्या होता है? खिंचाव होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छा कंटेंट प्रदान करें और हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकें। दोस्तों यदि आपको हमारे प्रश्न समझ आ रहे हैं और आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए आगे भी इसी तरह के नए नए प्रश्न लेके आएँ। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के वीडियो प्रश्न क्वेश्चन मिलते रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।